लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों में हलचल तेज होती दिख रही है। कई राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बीच इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआईएम ने राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड से अपना उम्मीदवार उतार दिया है और राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ने के बारे में सोचने की नसीहत दी है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे। पहले सीपीआई नेता वृंदा कैरात ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। वायनाड सीट पर अभी सीपीआई ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर लिया है, कॉमरेड एनी राजा, जो महिला आंदोलन में एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका उन्होंने अदा की और अभी वो कैंडिडेट होंगे हमारे पूरे एलडीएफ की तरफ से। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे? इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। जी हां, सीपीआई ने सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को वायनाड सीट से उतारा है और राहुल गांधी को सीट छोड़ने की नसीहत दी है। वर्तमान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सीट से सांसद है। इसके अलावा सीपीआई ने तिरुवनंतपुरम से पन्नियन रविंद्रन, वायनाड से एनी राजा, त्रिशूर से बीएस सुनील कुमार और मवेलिकारा से अरुण कुमार को टिकट दिया है। वायनाड से टिकट दिए जाने पर एनी राजा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Four Lok Sabha seats, including Wayanad. What is this all about? And your name is taken off for Wayanad constituency. What is this for? Yeah, for such a long time, the LDF alliance, under the LDF alliance, CPI is contesting from 4 seats. It's for a long time. One is Wayanad, one is Thrissur, another one is Mavelikara, then the last one is Trivandrum. So this time also the party has announced its candidates for all these 4 constituencies, and Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have agreed on that. Ma'am, prior to this Lok Sabha election, what will happen if Congress again announce Rahul Gandhi name for the Wayanad constituency? See, even in 2019 also CPI contested against Rahul Gandhi, because as I told you, that seat it is allocated for CPI in the LDF seat adjustment and arrangement, and so we are contesting from that seat for a long time, since long time. वहीं बात अगर डी राजा की पत्नी एनी राजा के सियासी सफर की करें तो वे पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में खास बात यह है कि उन्हें राहुल गांधी की सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। राहुल ने 2019 के चुनाव में वायनाड में 4.31 लाख वोटों के साथ राज्य में सबसे अधिक अंतर से शानदार जीत हासिल की थी। ऐसे में सीपीआई का एनी राजा को यहां से टिकट देना इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। डी राजा की तरह ही सीपीआई में एनी राजा का सियासी कद काफी बड़ा है। वह सीपीआई की राष्ट्रीय महिला समाख्या महासचिव भी है। एनी ने पहले कहा था कि वो वायनाड से पार्टी की उम्मीदवार हो सकती है। बता दें कि सीपीआई के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत तो हुई थी, लेकिन फिर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया और अंत में गठबंधन की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी एलडीएफ ने कांग्रेस पार्टी की काफी आलोचना भी की थी और दावा किया था कि पार्टी उत्तर भारत की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को कोई खास महत्व नहीं दे रही है। इसके चलते ही यहाँ सीपीआई और कांग्रेस के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। अब सीपीआई के इस फैसले के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।